हेलो फ्रेंड्स। पिछले सेशन में जो हमने वर्ड्स सीखे थे उन वर्ड्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यहाँ हम उन वर्ड्स को लेंगे और देखेंगे कि वो वर्ड्स किन रूट्स पे बनते हैं और उन रूट्स से और कौन से नए वर्ड्स हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है, लेकिन पेशेंस रखिए और इसमें आप नए वर्ड्स अबाउट 70 to 80 न्यू वर्ड्स आप यहाँ इस सेशन में सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला वर्ड जो हमें यहाँ डिस्कस करना है फ्रेंड्स, वो है टिटिलेट। टिटिलेट की फ्रेंड्स आपको बताया था मैंने कि इसकी जो स्पेलिंग है, इसमें सबसे पहले ध्यान दें कि इसमें डबल एल है, सिंगल एल नहीं आता, डबल एल आता है। और फ्रेंड्स ये वर्ब है और टिटिलेट का मीन्स होता है टू टिकल समबडी, मीन्स किसी को गुदगुदाना, एंड कॉजिंग फिजिकल सेंसेशन, और इस तरह से गुदगुदाना कि उसमें फिजिकल सेंसेशन हो जाए, मीन्स इन ऑर्डर टू एक्साइट हिम। क्लियर? टिकल समबडी यानी गुदगुदाना। तो फ्रेंड्स गुदगुदाने के लिए हम क्या वर्ब यूज करते हैं? टिटिलेट। इसकी जो नाउन है फ्रेंड्स वो है टिटिलेशन। ये वर्ब है ऊपर वाला वर्ड और नाउन है इसकी टिटिलेशन। सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? टिटिलेशन कहलाता है। मीन्स गुदगुदी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास यहां कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और फ्रेंड्स ये कॉम्प्लीमेंट है, बड़ा कॉमन वर्ड है, आप सुनते होंगे किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स प्रेज। तो फ्रेंड्स यहां जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रेज, यानी किसी की प्रशंसा। इसी का एक सिनोनिम है, सॉरी इसी का एक होमोफोन्स है और उसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दें, उसको भी डिस्कस कर लें यहाँ, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ जो फ्रेंड्स ये कॉम्प्लीमेंट है इसमें ई है, लेकिन इसमें ऊपर वाले में आई है, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स पूरक। क्या कहते हैं इसको? पूरक। फ्रेंड्स जो कॉम्प्लीमेंट है, जो प्रेज है, इसका एक बड़ा रूप होता है, और इसका बड़ा रूप क्या होता है? स्ट्रॉन्गर देन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाती है? फ्लैटरी हो जाती है। अगर हम कहीं फ्लैटरी, फ्लैटरी, तो फ्रेंड्स फ्लैटरी क्या होती है? इट इज स्ट्रॉन्गर देन कॉम्प्लीमेंट। फ्लैटरी इज स्ट्रॉन्गर देन कॉम्प्लीमेंट। आप जिसको कह सकते हैं चापलूसी। चापलूसी क्या कहलाती है फ्रेंड्स? फ्लैटरी कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसी का एक सिनोनिम और हमें मिलता है यहां पर, एडुलेशन। तो फ्रेंड्स जो एडुलेशन है ये नाउन है, फ्लैटरी भी नाउन है, एडुलेशन भी नाउन है। तो जो एडुलेशन है ये एक्चुअल में क्या है? फ्लैटरी एंड वर्शिप कैरी टू एन एक्सेसिव डिग्री, मींस किसी के प्रति हमारी प्रशंसा है या किसी की हम श्रद्धा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वो कितनी कर रहे हैं? टू एन एक्सेसिव डिग्री, मींस बहुत अधिक हम किसी की अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? एडुलेशन कहलाती है। इसको भी हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको भी फ्रेंड्स चापलूसी कहा जाता है, एडुलेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी जो इससे एक एडजेक्टिव बनता है एडुलेटरी। ये इसका एडजेक्टिव है, और ये एडुलेशन एंड फ्लैटरी ये दोनों वर्ड्स के हैं फ्रेंड्स, नाउन है। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहां जो वर्ड्स हमने लिए इनका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास टिटिलेट। टिटिलेट क्या है फ्रेंड्स? गुदगुदाना, मीन्स टू टिकल समबडी फॉर फिजिकल सेंसेशन। टिटिलेशन आ गया इसकी गुदगुदी। कॉम्प्लीमेंट होता है फ्रेंड्स प्रेज, प्रशंसा,
और दूसरा कंप्लीमेंट जिसमें ई आता है ये होता है फ्रेंड्स पूरक। फ्लैटरी मीन्स जब हमारी प्रेज है वो एक्सेसिव डिग्री तक पहुंच जाती है, मीन्स बहुत अधिक हो जाती है, स्ट्रॉन्गर देन कॉम्प्लीमेंट, तो उसको आप कह देते हैं चापलूसी और एडुलेशन। दूसरा वर्ड है यहाँ पर एडुलेशन, और इससे एडजेक्टिव बनता है फ्रेंड्स एडुलेटरी। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोस्क्राइब। और फ्रेंड्स प्रोस्क्राइब क्या होता है? फॉरबिड, यानी मना करना। मना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोस्क्राइब यूज करते हैं। एंड फ्रेंड्स दिस वर्ड इज कॉमनली यूज फॉर मेडिकल, रिलीजन और एनी लीगल प्रोहिबिशन। आपका मेडिकल प्रोहिबिशन है, रिलीजियस प्रोहिबिशन है, या कोई लीगल प्रोहिबिशन है, मींस मेडिकल, लीगल और यू कैन से रिलीजियस कोई मनाही है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स जो रोम है, रोम में जो प्राचीन समय में क्या होता था कि जो लोग कोई क्राइम कर देते थे तो क्राइम करने के बाद उनका एक पब्लिक नोटिस बोर्ड पर उन लोगों का नाम लिख दिया जाता था, और उस जब नाम लिखा जाता था तो उससे हर आदमी बचता था। उस नाम लिखवाने से हर आदमी बचता था, हर आदमी अपने आप को क्रिमिनल कहलवाने से बचता था। तो वहीं से ये वर्ड आया है प्रोस्क्राइब। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम इटाइमोलॉजिकली देखें इसको तो ये जो वर्ड बना है ये बना है फ्रेंड्स प्रो से एंड प्लस स्क्राइब से। प्रो प्लस स्क्राइब। तो फ्रेंड्स जो प्रो होता है ये प्रीफिक्स है, ऑलरेडी आप इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे वर्ड्स में। इसका मीन्स होता है बिफोर, और जो स्क्राइब है फ्रेंड्स इसका मतलब होता है राइट, बिफोर राइट। क्लियर बात? तो प्रोस्क्राइब का जो मीनिंग निकल के आया वो क्या आया फ्रेंड्स? फॉरबिड, यानी दूसरा सेंस इसका कह ले हम अवॉइड। क्लियर है फ्रेंड्स? अवॉइड, यानी मना करना। तो फ्रेंड्स प्रोस्क्राइब क्या होता है? अवॉइड होता है, मना करना होता है। और जब बात स्क्राइब की हो रही है तो इस स्क्राइब से भी बहुत सारे वर्ड्स हमें फ्रेंड्स मिलते हैं। और एक्चुअल में जो स्क्राइब है या ये जो आया है, जो स्क्राइब है, ये स्क्राइबो या स्क्रिप्टस से आया है। किससे आया फ्रेंड्स? एक रिलेटेड रूट है हमारे पास स्क्राइबो। क्या? स्क्राइबो या स्क्रिप्टस। और इस स्क्राइबो या स्क्रिप्टस का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है टू राइट, लिखना। तो इससे बनने वाले जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको हम लेते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड हमें मिला है स्क्राइब। तो फ्रेंड्स जो स्क्राइब है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है लिखना, लिखना। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी का एक दूसरा डेरिवेटिव है स्क्रिबल। जो स्क्रिबल होता है फ्रेंड्स, स्क्रिबल क्या है? जो स्क्रिबल है वो है घसीटना, ये भी वर्ब है और इसको हम कहते हैं घसीटना। कोई व्यक्ति जब लिखते हुए घसीट देता है, उसकी जो लिखावट है उसमें वो घसीट देता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? स्क्रबल। मींस स्क्रबल क्या हो गई है? एक घसीट। क्लियर है फ्रेंड्स? स्क्रिबल क्या है? एक घसीट। और स्पेशली राइटिंग के सेंस में ये वर्ड यूज होता है। और इससे नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है फ्रेंड्स प्रिस्क्राइब। क्या है? प्रिस्क्राइब। और जो प्रिस्क्राइब है, प्रिस्क्राइब फ्रेंड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको हम। प्रिस्क्राइब क्या होता है? नुस्खा लिखना या दवा लिखना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या करता है? अपनी फीस लेता है और वो हमें दवा लिख देता है, मींस वो हमें प्रिस्क्राइब कर देता है। और वो जो हमें वो लिख के देता है उसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, यानी नुस्खा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्क्राइब। डिस्क्राइब फैमिलियर है इस वर्ड से आप। डिस्क्राइब ये इटाइमोलॉजिकली कहां से आया फ्रेंड्स? ये आया डी प्लस स्क्राइबो, प्लस स्क्राइबो।
और डी क्या होता है फ्रेंड्स, डी प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है डाउन, और यहां हो गया राइट। मींस इसका स्क्राइब जो डिस्क्राइब है इसका एटाइमोलॉजिकली क्या मीनिंग निकल के आया फ्रेंड्स, राइट डाउन। राइट डाउन मींस वर्णन करना। डिस्क्राइब क्या होता है, किसी चीज का वर्णन करना होता है डिस्क्राइब। क्लियर है फ्रेंड्स। इससे स्क्राइबो पे और वर्ड दूसरे स्क्राइबो से और दूसरे वर्ड्स भी हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें जो हमने वर्ड्स यहां लिए, इसमें फ्रेंड्स हम पहला वर्ड है हमारे पास क्या है, प्रोस्क्राइब। और प्रोस्क्राइब क्या है, फॉरबिड। और फॉरबिड कहां से आया, टाइपोलॉजिकली प्रो प्लस स्क्राइब से आया, मींस बिफोर राइट। क्लियर, यानी मना करना या अवॉइड करना। स्क्राइबो और स्क्रिप्टस जो रूट है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स टू राइट, लिखना। और स्क्राइब ये वर्ब है, इसका मतलब है लिखना। स्क्रिबल क्या होता है, जो लिखावट में आपकी घसीट होती है, घसीटना या घसीट होती है, उसको आप स्क्रिबल कहते हैं। और प्रिस्क्राइब क्या है फ्रेंड्स, प्रिस्क्राइब है दवा के लिए पर्चा लिखना या कोई नुस्खा लिखना। और डिस्क्राइब क्या है फ्रेंड्स, डी प्लस स्क्राइबो यानी राइट डाउन, मीन्स वर्णन करने को आप क्या कहते हैं, डिस्क्राइब कहते हैं। यस फ्रेंड्स, तो इस टाइप पे नया वर्ड है हमारे पास, क्या है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बड़ा कॉमन वर्ड है, ठीक, मीडिया के सेंस में यूज होता है। कई बार आपको मैं भी कहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाइए और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस सब्सक्राइब का क्या मीनिंग हुआ है, टाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये जो मिलके बना है सब और प्लस स्क्राइबो। सब प्लस स्क्राइबो। और फ्रेंड्स, जो सब होता है ये होता है अंडर, और स्क्राइबो हो गया राइट, मीन्स टू राइट अंडर। क्लियर, मीन्स राइट वंस नेम अंडर एन ऑर्डर, मीन्स अपना नाम आप जाइए और जाके अपना नाम नीचे लिखा दीजिए। ये इसका मीनिंग हो गया सब्सक्राइब का। क्लियर, सब्सक्राइब का मतलब ये हो गया कि चैनल पे जितने भी लोग हैं तो वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में जाइए और आप अपना नाम नीचे लिखा दीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है स्क्रिप्ट। तो ये जो वर्ड है फ्रेंड्स स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है, ये होती है लिपि। ये भी इस स्क्राइब से ही आया है। और एक और वर्ड है यहां पे फ्रेंड्स, द स्क्रिप्टर्स। द स्क्रिप्टर्स। और स्क्रिप्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, होली राइटिंग्स होती है। ये होती है होली राइटिंग्स, जिनको आप कह देते हैं धर्म ग्रंथ। जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथों के सेंस में, या जिसको आप वेद कह देते हैं, उनके साथ वो वेद क्या है फ्रेंड्स, हमारे द स्क्रिप्टर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमें यहां मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू स्क्रिप्ट। जो फ्रेंड्स मैन्युस्क्रिप्ट है ये क्या है, इसको आप हिंदी में हैंड रिटन यानी पांडुलिपि कहते हैं। और ये एक्चुअल में किससे आया, मैनस से आया। मैनस एंड प्लस स्क्रिप्टस, मैनस प्लस स्क्रिप्टस। तो इटाइमोलॉजिकली मैनस, और मैनस का मतलब होता है फ्रेंड्स हैंड, और स्क्रिप्टस होता है राइट। मीन्स कोई भी चीज जो हैंड रिटन होती है वो क्या कहलाती है, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है, हैंड रिटन। यानी हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स इसको पांडु लिपि। क्लियर। और एक्चुअल में क्या होती है, जब भी राइटर कोई बुक लिखता है तो उसका वो ड्राफ्ट है वो कैसे हाथ से लिख के तैयार करता है, और जो ड्राफ्ट हाथ से लिख के तैयार होता है, हैंड रिटन होता है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। और मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है तो टाइप स्क्रिप्ट की भी होगी। और फ्रेंड्स टाइप स्क्रिप्ट क्या है, ये क्या होती है, जो टंकित प्रति, इसको आप कहते हैं हिंदी में टंकित प्रति, मीन्स
कोई राइटर है, उसे अपनी बुक लिखनी है, लेकिन वो हाथ से नहीं लिख के वो क्या काम करता है, टाइपराइटर का यूज करता है, और टाइपराइटर से वो कोई स्क्रिप्ट तैयार कर देता है ताकि वो आगे प्रेस में जाके पब्लिश हो सके। तो जो उसने स्क्रिप्ट लिख दी है, मैन्युस्क्रिप्ट का दूसरा रूप है जो टाइप स्क्रिप्ट है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, टाइप राइटर से जो भी राइटर लिखता है, जो भी वो मैन्युस्क्रिप्ट की तरह लिखा जाता है, वो क्या होती है, टाइप स्क्रिप्ट होती है, जिसको आप कहते हैं टंकित प्रति। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्क्राइब। और ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स स्क्राइब से आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने जिनका नाम भी नहीं सुना है। क्लियर। तो फ्रेंड्स जो इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब क्या होता है, ये होता है टू राइट इन, टू राइट इन। यहां जो प्रीफिक्स है वो इन आया है फ्रेंड्स, इन का मतलब अंदर और इनटू। क्लियर। यानी ये टू राइट इन क्या हो गया फ्रेंड्स, किसी बुक के, मेटल के या स्टोन पर क्या होता है, टू राइट इन मीन्स लिख देना। किस पे लिख देना फ्रेंड्स, किसी मेटल पे लिख देना, बुक पे लिख देना, या किसी स्टोन पे लिख देना। और इसके लिए एक दूसरा वर्ड आता है खोदना, जिसको आप कह देते हैं। कहीं देखा होगा पत्थर पे नाम खुदवा देना, तो पत्थर पे नाम खुदवा देने के लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं, इंस्क्राइब। क्लियर। इंस्क्राइब द नेम ऑन स्टोन। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पोस्ट स्क्रिप्ट। और फ्रेंड्स ये टाइमोलॉजिकली आया, पोस्ट से आया, और पोस्ट का जो मतलब होता है आफ्टर, एंड प्लस स्क्रिप्टस मीन्स राइट। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या हो गया, रिटन आफ्टर द मेन पार्ट इज फिनिश्ड। मीन्स एक्चुअल में क्या है, जब कोई लेटर है, लेटर हमने लिख लिया, लेकिन लेटर को जब हम लिख चुके, लिखने के बाद हमें लगता है कि कुछ चीज इसमें और हमें ऐड कर देनी है, तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाती है। या हमने कहीं चेक बैंक के लिए काटा और उसमें किसी ने ओवर राइटिंग कर दिया, ठीक, उसको टेम्पर कर दिया, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो भी पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। यानी पत्र आदि के अंत में जोड़ा गया अतिरिक्त जो अंश होता है, वो क्या कहलाता है, पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। क्लियर, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। एक शॉर्ट रिवीजन इनका हम लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास स्क्राइब। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब क्या था फ्रेंड्स, अंडर राइट मीन्स अपना नाम लिखा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्क्रिप्ट क्या है फ्रेंड्स, लिपि, टू राइट, लिपि। और स्क्रिप्टर्स क्या है फ्रेंड्स, स्क्रिप्टर्स है हमारी होली राइटिंग्स, जिसको आप कहते हैं धर्म ग्रंथ या वेद एटसेट्रा, वो क्या है, स्क्रिप्टर्स है। जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये मैनस से आया, और मैनस मीन्स हैंड, हैंड रिटन कोई चीज होती है, कोई ड्राफ्ट होता है, उसको आप क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि कहते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट जो हैंड राइटिंग के बाद एक दूसरा है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, जब टाइप राइटर से आप कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, वो कहलाती है फ्रेंड्स टाइप स्क्रिप्ट। और इंस्क्राइब, इंस्क्राइब क्या होता है फ्रेंड्स, टू राइट इन और इनटू मींस किसी भी बुक में या किसी मेटल पे या किसी स्टोन पे अपना नाम गोद देना मींस खोद देना, वो क्या कहलाता है, इंस्क्राइब कहलाता है। क्लियर है बात। जैसे हमने कहा पत्थर पे अपना नाम खुदवा देना, तो वो क्या होता है, इंस्क्राइब होता है। और पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट होता है फ्रेंड्स आफ्टर, आफ्टर और राइट मींस जब लिखा जाता है किसी चेक में या किसी लेटर में, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद जो कुछ लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। यस फ्रेंड्स, अब जो हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं वो है फ्रेंड्स वाया। और वाया आपने नाम सुना होगा। वाया क्या होता है, आपको कहीं जाना है तो जिस मार्ग से आप जाते हैं वहां के लिए आप वाया करते हैं, वाया का यूज करते हैं। वाया मीन्स बाई वे ऑफ, मीन्स के मार्ग से या कहीं से होकर। क्या हो गया फ्रेंड्स, वाया, वाया हो गया, क्या बताया आपको, बाई वे ऑफ मीन्स के मार्ग से, और आप कह सकते हैं से होकर। क्लियर। तो फ्रेंड्स जो ये वाया वर्ड है ये एक्चुअल में क्या है, प्रपोजिशन है।
ये क्या है इसका रोल, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप, प्रीपोजिशन। और फ्रेंड्स ये एक्चुअल में जो लैटिन एक रूट है जिससे ये आया है, और उसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है फ्रेंड्स रोड। तो जो वाया है, वाया का क्या मीनिंग निकल के आया, इसका मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स रोड। क्लियर। इसी रूट पे एक वर्ड हमें मिलता है ऑब्विएट, ऑब्विएट। तो फ्रेंड्स ऑब्विएट क्या होता है, ऑब्विएट होता है निराकरण करना या हटाना, मींस टू मेक अननेसेसरी। टू मेक अननेसेसरी। और इसको आप कह देते हैं, दूसरा वर्ड नाम दे देते हैं इसको अवॉइड, मीन्स फ्रेंड्स निराकरण करना या हटाना। ऑब्विएट हटाना या निराकरण करने के सेंस में यूज होता है। और इसकी जो नाउन है, फिर ये ऑब्विएट है, ये फ्रेंड्स वर्ब है, और इसकी जो नाउन है वो होती है ऑब्विएशन। ऑब्विएशन क्या है फ्रेंड्स, इसकी नाउन है, और इसका मतलब क्या हो गया ऑब्विएशन का, निराकरण। ऊपर तो है निराकरण करना, लेकिन ये है फ्रेंड्स निराकरण। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमें वर्ड मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स ट्रिवियल। और फ्रेंड्स जो ट्रिवियल क्या है, इसको इटाइमोलॉजिकली हम डिस्कस करते हैं। ये है ट्राई एंड प्लस वाया, ट्राई प्लस वाया। और फ्रेंड्स जो ट्राई होता है, ट्राई क्या होता है, थ्री। ट्राई मीन्स होता है थ्री, और वाया क्या है फ्रेंड्स, रूट। तो जो इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसका ट्राइवियल का मीनिंग होता है वेयर थ्री रोड्स इंटरसेक्ट, मींस एक ऐसी जगह जहां पर तीन सड़कें मिलती है। और फ्रेंड्स वहां क्या है, वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, और उसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि वहां बहुत ज्यादा शोर होगा। और जहां शोर होगा तो वहां पर अगर कोई बात आपको करनी है तो इट मीन्स क्या है, ऐसी ट्रैवल पे आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई बात करनी है तो वहां आप अपनी बात नहीं कर पाएंगे। मीन्स वहां अगर कोई बात हो रही है ट्रैवल पे, तो इसका मतलब क्या है, वहां जो बात है वो इंपॉर्टेंट नहीं हो रही है, वहां यानी अनइंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। क्लियर। क्योंकि किसी भी इंपॉर्टेंट बात को करने के लिए आप जो ट्राइवियल है, मींस थ्री रोड्स हैं, जहां थ्री रोड्स मिल रही हैं उस जगह का आप चुनाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर। तो जो ट्राइवियल का मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, जो ये ट्रिवियल हुआ, इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ अनइंपॉर्टेंट यानी तुच्छ, अनइंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ट्रिवियल मींस अनइंपॉर्टेंट। क्लियर है बात फ्रेंड्स। इसकी जो नाउन है वो ट्राइविया है, ट्रिविया सॉरी ट्रिविया क्या है फ्रेंड्स, इसकी नाउन है। और नेक्स्ट वर्ड हम यहां डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स मिलिटेट। मिलिटेट। और जो फ्रेंड्स मिलिटेट है ये कहां से आया, ये आया मिलिटस से। कहां से आया, मिलिटस से। और फ्रेंड्स जो लैटिन एक रूट है मिलिटिस, मिलिटिस क्या होती है फ्रेंड्स, एक सोल्जर को मिलिटिस कहा जाता है। अगर हम देखें तो इटाइमोलॉजिकली ये जो क्या है, जो मिलिटेट है ये मिलिटिस से आया, और मिलिटस क्या है फ्रेंड्स, लैटिन में सोल्जर को कहा जाता है, या फाइटिंग मैन जो होता है वो मिलिटिस होता है। फाइटिंग, यू कैन से फाइटिंग मैन क्या कहलाता है, मिलिटिस कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो मिलिटिस हुआ, मिलिटेट हुआ, मिलिटेट क्या हुआ, अगेंस्ट। मिलिटेट का अगर मीनिंग निकल के आया तो वो क्या आता है फ्रेंड्स, अगेंस्ट। क्या आ गया, अगेंस्ट। और जो यहाँ सोल्जर, सोल्जर्स मीन्स फाइटिंग मैन, फाइटिंग मैन क्या है, हमारे अगेंस्ट होता है। तो मिलिटेट क्या हो गया फ्रेंड्स, विरोध करना हो गया मिलिटेट। क्लियर। और इसी से एक दूसरा वर्ड आता है मिलिटेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है मिलिटेंट। ये इसकी नाउन है फ्रेंड्स, ये वर्ब है ऊपर वाला वर्ड। और जो मिलिटेंट है वो क्या है फ्रेंड्स, वो फाइट्स फॉर रिफॉर्म। मींस मिलिटेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सुधार के लिए, मींस विरोध
करता है, और विरोध किसके लिए करता है? वो रिफॉर्मेशन के लिए, सुधार के लिए वो विरोध करता है, सरकार का विरोध करता है या किसी दूसरी अथॉरिटी का वो विरोध करता है, तो उसको आप मिलिटेंट कहते हैं। और मिलिटेंट का मीन्स क्या हो गया? लड़ाकू, या दूसरा सेंस होता है फ्रेंड्स उग्रवादी। उग्रवादी को आप मिलिटेंट कहते हैं। क्लियर है बात? तो हैव अ लुक एट दीज वर्ड्स। तो पहला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे वाया। वाया क्या है? एक्चुअल में प्रिपोजिशन है जिसका मीनिंग रोड होता है, लेटिन एक रूट है उससे आया है। और विएट क्या होता है फ्रेंड्स? टू मेक अननेसेसरी मींस अवॉइड। क्लियर? नाउन इसकी ऑब्विएशन, निराकरण। एंड जो ट्रिवियल है फ्रेंड्स, ट्रिवियल मींस ट्राई प्लस विया मींस वाया। थ्री एंड रोड्स मींस एक ऐसा प्लेस जो जहां थ्री रोड्स हैं, थ्री रोड्स इंटरसेक्ट होती हैं, अर्थात तुच्छ मींस अनइम्पॉर्टेंट। और इसकी नाउन फ्रेंड्स ट्रिविया। मिलिटेट नेक्स्ट वर्ड है। मिलिटेट कहां से आया फ्रेंड्स? मिलिटिस यानी सोल्जर। मिलिटेट विरोध करना, सोल्जर यहाँ फाइटिंग मैन, सोल्जर ये क्या है फ्रेंड्स? विरोध करने के सेंस में यहाँ से आता है। और मिलिटेट क्या होता है? किसी का विरोध करना होता है, किसी के अगेंस्ट होना। और जो मिलिटेंट है, ये नेक्स्ट वर्ड इसी से मिलता है। मिलिटेंट क्या होता है फ्रेंड्स? विरोधी, हु फाइट्स फॉर रिफॉर्मेशन। क्लियर? यानी उग्रवादी, या इसको आप लड़ाकू कहते हैं। फ्रेंड्स जो मिलिटेंट है, मिलिटेंट से एक दूसरा वर्ड हमें मिलता है मिलिटेंसी। उसकी जो नाउन है वो क्या है फ्रेंड्स? मिलिटेंसी। क्लियर? और इसी से बनता है मिलिट्री। क्या है फ्रेंड्स? मिलिट्री। मिलिट्री जानते हैं आप, जो सेना होती है उसको मिलिट्री कहा जाता है, थल सेना को स्पेशली। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स मैलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैलस। और फ्रेंड्स जो मैलस है ये एक लेटिन वर्ड है। क्या है फ्रेंड्स? लेटिन। और इसका जो मीन्स होता है वो होता है फ्रेंड्स बैड, और यू कैन से इविल मीन्स बुरा। तो एक बात क्लियर है फ्रेंड्स, जहां भी मैलस आए या मैल आए तो इसका मतलब क्या है? वो बुरा मीन्स इविल या बैड के सेंस में होता है। अब एक इसी से मैलस से एक दूसरा वर्ड हमें मिलता है फ्रेंड्स मलाइन। और फ्रेंड्स मलाइन क्या होता है? मलाइन होता है डिफेम और स्लैंडर। डिफेम और स्लैंडर। तो फ्रेंड्स डिफेम और स्लैंडर क्या है? निंदा करना या बदनाम करना। निंदा करना या बदनाम करना। और ये क्या है फ्रेंड्स? मलाइन क्या है? एक वर्ब है। क्लियर? लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, और जब ये एडजेक्टिव हो जाता है फ्रेंड्स मलाइन, तो इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड्स हानिकारक, इविल और हार्मफुल। यानी हानिकारक। क्लियर है फ्रेंड्स? और इससे नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट इसका एडजेक्टिव है फ्रेंड्स मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट क्या है फ्रेंड्स? जो मैलिग्नेंट का मीनिंग निकल के आता है फ्रेंड्स, मैलिग्नेंट होता है घातक। क्लियर? और अगर हम कहें कि मैलिग्नेंट ग्लांस यानी कैसी नजर? ऐसी नजर जो नफरत वाली होती है, डीप हेटर्ड। अगर हम किसी से डीप हेटर्ड करते हैं तब हम वहां यूज कर देते हैं मैलिग्नेंट ग्लांस। क्लियर फ्रेंड्स? यूज भी बताया मैंने इसका, तो इसका मीनिंग लिख देते हैं हम हिंदी में। मैलिग्नेंट क्या हो गया फ्रेंड्स? घातक हो गया। और मैलिग्नेंसी, इससे नाउन बन जाती है मैलिग्नेंसी। क्लियर है फ्रेंड्स? मैलेडिक्शन दूसरी एक नाउन मिलती है इससे, मैलेडिक्शन। और फ्रेंड जो मैलेडिक्शन है ये कहां से आया? ये मैलस और प्लस डिक्शन से आया।
फ्रेंड्स डिक्शन जानते हैं आप, डिक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? टू से मीन्स कहने के लिए, से इसका मीनिंग होता है डिक्शन का। और मैलस होता है फ्रेंड्स बैड और इविल, मीन्स बैड सेइंग और इविल सेइंग, उसको क्या कहते हैं हम? इविल सेइंग क्या हो गई फ्रेंड्स? हमारी मैलेडिक्शन। यानी अगर मैलेडिक्शन की बात करें तो मैलेडिक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? अभिशाप। इविल सेइंग, किसी को आप कैसी बात कह रहे हैं? बैड, मीन्स कोई बुरी बात कह रहे हैं, तो क्या है? मैलेडिक्शन। और इसका एडजेक्टिव है फ्रेंड्स मैलेडिक्टरी। इसका एडजेक्टिव बन जाता है। मैलेडिक्शन क्या है फ्रेंड्स? एक नाउन है और इसका एडजेक्टिव है मैलेडिक्टरी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां जो वर्ड्स हमने सीखे उनको हम लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स बात मिलिटेट की हो रही थी, मिलिटेट से मिलिटेंसी बना एक नाउन, और मिलिट्री एक दूसरी नाउन बनी हमारे पास। मैलस, मैलस एक लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स जिसका मीनिंग है बैड और इविल यानी बुरा। तो मैलस जहां भी आ जाए उसका सेंस निकल के आएगा बुरा। मेलाइन, और मेलाइन क्या है फ्रेंड्स? मेलाइन है निंदा करना यानी बदनाम करना, स्लैंडर, और यू कैन से डिफेम। और फ्रेंड्स मलाइन जब एडजेक्टिव है तो उसका मतलब हो जाता है इविल और हार्मफुल, मीन्स हानिकारक। लेकिन जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट क्या होता है फ्रेंड्स? मैलिग्नेंट होता है घातक। इसकी नाउन मैलिग्नेंसी, मैलेडिक्शन इसी से बना दूसरा वर्ड। और मैलेडिक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? डिक्शन से आया, डिक्शन टू से मींस इविल सेइंग यानी अभिशाप, और मैलेडिक्टरी इससे एक एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? यस फ्रेंड्स। तो मैलेडिक्शन के जो बाद हमें वर्ड मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स मेलवोलेंट। क्या है फ्रेंड्स? मेलवोलेंट। और जो मेलवोलेंट है फ्रेंड्स, मेलवोलेंट ये आया है मेलस एंड प्लस वोलो से। और जो फ्रेंड्स दूसरी रूट यहां पर वोलो है, इस वोलो का मतलब होता है विश और विल। और मेलस क्या हो गया फ्रेंड्स? बैड, मींस विशिंग इवल और विशिंग बैड, विशिंग इवल। और विशिंग इवल क्या है फ्रेंड्स? ईर्ष्यालु। यानी मेलवोलेंट क्या है? ये एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है और इसका जो मीनिंग निकल के आया वो निकल के आया फ्रेंड्स ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। क्लियर है बात? यानी अनिष्ट चाहने वाला वो क्या कहलाता है? मेलवोलेंट कहलाता है। और इसकी जो नाउन है फ्रेंड्स वो है मेलवोलेंस। ये इस वर्ड की नाउन है। तो इस पे फ्रेंड्स जो दूसरा वर्ड है हमारे पास वो है मेलफिशिएंट। फ्रेंड्स जो मेलफिशिएंट है, मेलफिशिएंट ये एक एडजेक्टिव है। और ये कहां से आया फ्रेंड्स? इसकी जो रूट की बात करें, मैलस प्लस फेशियो, मैलस प्लस फेशियो और फैक्सस। मैलस प्लस फेशियो और फैक्टस। फ्रेंड्स जो मैलस है, मैलस तो हार्म है, और फैक्टस का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, फेशियो और फैक्टस का जो मतलब होता है वो होता है डू और हार्म और बैड, मींस डूइंग बैड। मैलिफिशेंट क्या है फ्रेंड्स? डूइंग हार्म, डूइंग इविल या डूइंग इल। तो मैलिफिशेंट क्या हो गया फ्रेंड्स? डूइंग हार्म, मींस कोई बुराई करने वाला व्यक्ति या हमारा बुरा चाहने वाला क्या हो गया फ्रेंड्स? मैलिफिशेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मैलफैक्टर। और मैलफैक्टर क्या है फ्रेंड्स? रॉन्ग डूअर। मैलफैक्टर का जो मीनिंग निकल के आया वो आया फ्रेंड्स रॉन्ग डूअर। और रॉन्ग डूअर क्या होता है फ्रेंड्स? रॉन्ग डूअर होता है गलत करने वाला, यानी इसके लिए आप दूसरा वर्ड यूज करते हैं क्रिमिनल, यानी अपराधी। अपराधी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैलफैक्टर कहते हैं। क्लियर है बात?
और मैलफैक्शन की बात करते हैं अब आगे। मैलफैक्शन, मैलफैक्शन क्या फ्रेंड्स, कोई क्राइम होता है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है मैलफैक्चर। और फ्रेंड्स जो मैलफैक्शन है, मैलफैक्शन का मीनिंग क्या निकल के आया, अ क्राइम, यानी अपराध को आप क्या कहते हैं, मैलफैक्टर कहते हैं, मैलफैक्शन कहते हैं। क्लियर बात फ्रेंड्स? यस। अब फ्रेंड्स जो लेटिन में मैलस है, क्या है फ्रेंड्स, लेटिन में जो रूट है ये मैलस है, लेकिन जो फ्रेंच है, फ्रेंच में ये क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मेल हो जाती है, MEL, मेल। मींस यहां जो मैलस है लेटिन में, वो फ्रेंच में मेल है। क्लियर? अब जो मेल है उससे हम कुछ वर्ड्स देखें, जैसे एक वर्ड हमने पीछे डिस्कस किया था, मेल एड्रोइट, मेल एड्रोइट। अब फ्रेंड्स मेल एड्रोइट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और इसको हम देखें तो इटाइमोलॉजिकली जो मेल एड्रोइट होता है फ्रेंड्स, वो होता है मेल प्लस एड्रोइट, मेल प्लस एड्रोइट। और फ्रेंड्स जो एड्रोइट और एड्रोइडनेस, ये हम एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, ये हम ऑलरेडी शुरू वाले जो सेशंस थे हमारे पास 3, 4, 5, उनमें हम इसको डिस्कस कर चुके थे एड्रोइड को। एड्रोइड फ्रेंड्स क्या है, एड्रोइड होता है राइट हैंड, राइट हैंड को आप क्या कहते हैं, एड्रोइड कहते हैं। और जो मेल है फ्रेंड्स बैड, तो मेल और एड्रोइड क्या हो गया, मींस बैड और राइट हैंड। बैड राइट हैंड से जो सेंस निकल के आया फ्रेंड्स, वो आया ऑकवर्ड, यानी भद्दा या फूहड़, फूहड़ या भद्दे के लिए आप यूज करते हैं मेल एड्रोइड। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो यहां जो वर्ड्स हमने सीखे, वो हमने सीखे फ्रेंड्स, मेलवोलेंट, मेलवोलेंट क्या है फ्रेंड्स, विशिंग इवल, मींस किसी के प्रति ईर्ष्या, जो ईर्ष्यालु होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मेलवोलेंट। मेलवोलेंस इसकी नाउन है। मेलफिशिएंट, मेलफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, मैलस और प्लस फेशियो, मींस डूइंग हार्म, जो बुरा चाहना, किसी के प्रति बुरा चाहना क्या होता है, मेलफिशिएंट। मैलफैक्टर, रोंग डूअर मींस अपराधी, क्रिमिनल के लिए आप मैलफैक्टर यूज करते हैं। और मैलफैक्शन क्या है फ्रेंड्स, क्राइम के लिए मैलफैक्शन यूज होता है। मेल एड्रोइट, ये जो मेल है ये दूसरी रूट है, और जो ऊपर वाली है मैलस, वो दूसरी है। क्लियर फ्रेंड्स? जो मैलस वाले जितने भी वर्ड्स थे वो लेटिन रूट थी मैलस, लेकिन यहाँ जो मेल है ये क्या है, एक फ्रेंच रूट है जिसका मतलब होता है बैड। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मेल एड्रोइड क्या हो गया, बैड और राइट हैंड। बैड राइट हैंड मींस ऑकवर्ड, यानी भद्दे के लिए आप क्या कहते हैं, मेल एड्रोइड, भद्दे को आप कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए इसको नोट कीजिए। इसकी जो मेल एड्रोइड है फ्रेंड्स, मेल एड्रोइड की जो नाउन है वो है मेल एड्रोइडनेस। मेल एड्रोइडनेस क्या है फ्रेंड्स, इसकी नाउन हो गई मेल एड्रोइड की। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मिलता है फ्रेंड्स हमें मेलाइज। क्या है फ्रेंड्स, मेलाइज। मेलाइज क्या है फ्रेंड्स, मेल प्लस ईज। एटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें, मेल प्लस ईज। और ईज क्या है फ्रेंड्स, ईज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम पुराने सेशंस में। तो मेल क्या है फ्रेंड्स, बैड, और ईज क्या है फ्रेंड्स, ईज है, और मींस बैड ईज। मीनिंग क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अभी नहीं हुआ, शायद अभी नहीं हुआ। बैड ईज क्या है फ्रेंड्स, जब लैक ऑफ ईज होता है, ईज जो हमारा आराम है उसमें जब दखल पड़ जाती है, लैक ऑफ ईज। और वो लैक ऑफ ईज क्या होती है फ्रेंड्स, डिजीज। डिजीज क्या है हमारी, लैक ऑफ ईज है। मींस जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लैक ऑफ ईज हो जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जो मेलाइज है, मेलाइज क्या है फ्रेंड्स हमारा, वो क्या हो गई, बीमारी को हम क्या कहते हैं, मेलाइज। क्लियर है फ्रेंड्स? इस पे एक दूसरा वर्ड है हमारे पास, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन, आपने ये बड़ा कॉमन वर्ड है, ये आपने जरूर सुना होगा। ये क्या है फ्रेंड्स, जब हमारा न्यूट्रिशन जो है वो मेल हो जाता है। न्यूट्रिशन हमारा क्या हो गया, मेल हो गया, यानी बैड और प्लस न्यूट्रिशन। इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें, बैड प्लस न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके लिए एक दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स,
हिंदी में इसको हम कहते हैं कुपोषण। कुपोषण का कोई शिकार हो जाता है मीन्स कुपोषण क्या है? जब हमारी बॉडी में जो हमारे इसेंशियल्स एलिमेंट हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए वो हमें नहीं मिलते, तब हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ जो हमने वर्ड सीखे, मैलोड्रोइडनेस एक नाउन, पीछे मैलोड्रोइड, और मलाइज, मलाइज क्या है फ्रेंड्स? यहाँ लैक ऑफ ईज यानी डिजीज, और मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन क्या है फ्रेंड्स? कुपोषण। क्लियर है बात? तो इसमें फ्रेंड्स हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। आई होप आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा सीखने में, और जो वोकैब है वो आपके लिए आसान हो गई होगी। फ्रेंड्स इसमें अगर आप सेशन को देखते हैं तो आई होप सेशन देखने के बाद आप एटलीस्ट 50% वर्ड्स आपके क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल कवर हो जाते हैं। लेकिन जब आप सेशन को दोबारा देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको 80 से 90% वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे। उसमें जो 10% वर्ड्स बच जाते हैं फ्रेंड्स, उनको आपको करना क्या है, उनको एक ट्रेस आउट करके और उनका मीनिंग लिख के फिर आपको उन पे फोकस करना है। और इस तरह जो आपकी वर्ड पावर है वो फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, मीन्स आप एनरिच हो जाएंगे वर्ड पावर पे, और आपके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।